दोस्तों, जब जुम्मा जुम्मा मुश्किल से हफ्ते भर से भी कम का वक्त बचा हो और कभी भी ये खबरें आ रही हो कि देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, अचानक कल रात एक खबर आई जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया और सवाल उठा दिए कि आखिर लोकसभा चुनाव कैसे होंगे और अब कब होंगे। क्योंकि एक बड़ी खबर चुनाव आयोग से आई जब ये जानकारी निकल कर आई कि अरुण गोयल, जो कि मोदी जी के बेहद करीबी, मोदी जी के बेहद खास चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ऐसे ही नहीं इस्तीफा दिया है, करीब अपने कार्यकाल के 45 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तो सोशल मीडिया में भूचाल आ गया। कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि 45 महीने पहले अपने कार्यकाल से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त, जिनको इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ही बनना था, क्या चुनाव लड़ने वाले हैं बीजेपी के टिकट से। कांग्रेस ने लगातार बीजेपी पर हमला बोला है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो चुनाव आयोग होते हैं, उसमें 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 1 चुनाव आयुक्त पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, अभी हाल में ही हुई है। और अब जो दूसरे बचे थे उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट ले ली है, मतलब खुद ही इस्तीफा दे दिया है। अब बचे केवल 1 मुख्य चुनाव आयुक्त। तो बड़ा सवाल ये, इतना बड़ा हमारा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां पर चुनाव होने वाले हैं, मुश्किल से 3-4 दिन बाद, मुश्किल से हफ्ते बाद चुनाव की तारीखों के ऐलान की संभावना है और केवल अब 1 ही मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि चुनाव कैसे होंगे और इसको लेकर बहुत सारी तमाम तरह की खबरें भी आ रही हैं जो बड़ी हैरान करने वाली हैं। वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने, देखिए, यह हैरान करने वाली जानकारी कल आधी रात में पोस्ट की और बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस थे। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर मतभेद थे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का क्या शेड्यूल हो और वहां पर किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए, मतलब वहां पर जो सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई जाती हैं चुनाव के वक्त, वहां पर किस तरह से डिप्लॉय किया जाए। और शेड्यूलिंग को लेकर, पश्चिम बंगाल के चुनाव की शेड्यूलिंग को लेकर दोनों के बीच में मतभेद थे। और दोस्तों यही नहीं, स्वाति चतुर्वेदी ने एक और अहम जानकारी दी है अपने ट्वीट में। उन्होंने बताया कि अरुण गोयल ने, जिनको इस्तीफा मुख्य चुनाव आयुक्त को देना चाहिए था क्योंकि वो उनके हायरार्की में सीनियर बनते हैं, उनको इस्तीफा नहीं दिया, सीधे राष्ट्रपति भवन को अपना इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि वो अरुण गोयल, जिनकी नियुक्ति को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था और उसके बाद इनकी नियुक्ति हुई थी, अचानक उनका इस्तीफा देना, रातों रात उनका इस्तीफा हो जाना किस ओर इशारा करता है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।